Hello everyone. Now let us start with question number 2 of costing. Okay, we have already covered question number 1 in the last video, and in this video I'll cover question number 2. Okay, so without any further ado, let's start with question number 2. It is mentioned that in a factory there are two types of articles are manufactured, number 1 and number 2. Okay, from the following particulars, prepare a statement of cost. Means we need to prepare a cost sheet. Simple. Showing total cost of production of each variety and ascertain the total profit. There are no opening and closing stock and no selling and distribution overheads. Okay, now there are basically two articles, number 1, number 2. हमें इन दोनों के लिए सेपरेट बनानी है कॉस्ट शीट. ओके, हमें ये सब डेटा ऑलरेडी गिवन है एंड ये सब हमें डेटा को ध्यान रखते हुए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं दोनों से. हमारे पास मटेरियल लेबर गिवन है. ओके, देखो मैंने पहले क्या किया, एक मिनट रोटेट दिस. सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख लिया मटेरियल. हमें क्वेश्चन में गिवन था मटेरियल गिवन था 30,000 एंड 50,000. तो मैंने वही करा, मैंने पहले यहाँ लिख लिया मटेरियल 30,000 एंड 50,000. ओके, ये मैंने लिखा है एज इट इज क्वेश्चन में से, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर. ओके, 30,000 50,000. हमें लेबर गिवन थी 60,000 70,000. मैंने क्या करा, 60,000 70,000. यहाँ पे एक्सपेंसेस गिवन नहीं थे, ठीक है, तो मैंने सीधा निकाल दी प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. 30 प्लस 60 90, 50 प्लस 70 120. डन. इतना आई होप सबको क्लियर होगा. ओके, उसके बाद हम ऐड करते हैं वर्क्स ओवरहेड. हमारे पास आ जाती है वर्क्स कॉस्ट. इसको एक और नाम से बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट. आप सबको पता है वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं इसको. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था कि वर्क्स ओवरहेड आर चार्ज्ड 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. ठीक है, उन्होंने बोला जो वर्क्स ओवरहेड है वो 40% है वर्क्स कॉस्ट के. ठीक है, अब देखो अगर ये इसको मानते हैं एक्स है, ठीक है, उसने बोला है 40% वर्क्स ओवरहेड है, मतलब 40% ये होंगे. अगर 40% ये है, प्राइम कॉस्ट कितनी होगी, मतलब प्राइम कॉस्ट 60% होगी, मतलब 0.6x. इतना समझ में आया. अब देखो अगर 90,000 जो हमारे पास डेटा गिवन है, 90,000 अगर आपका रिप्रेजेंट करता है 60 को, मैंने क्या बोला, ये क्या है 60% है. अगर ये रिप्रेजेंट करता है 60 को, मतलब कितना होगा 100% इंटू 100. आंसर क्या आता है, आंसर आता है 1,50,000. मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई 1,50,000. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इसको. उन्होंने बोला था वर्क्स ओवरहेड है 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. मैंने इसको x मान लिया, तो कितने हो गए वर्क्स ओवरहेड, वो हो गए 0.4x. अगर 0.4x वर्क्स ओवरहेड है तो प्राइम कॉस्ट कितनी होगी 0.6x. अब देखो 60% है 90,000, तो 100% कितना होगा. अगर ये समझ में नहीं आया बाय चांस, वैसे बहुत सिंपल है, तो एक और तरीका है. देखो एक और तरीका क्या है कि 60%, अगर 60% आपका है 90,000, क्लियर, इतना सबको समझ में आ ही गया था, तो 100 कितना होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या करना है, 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 60. जस्ट अ सेकेंड. 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 60. आंसर कम्स आउट टू बी 1,50,000. आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत सिंपल है, इससे कर लो. अगर जिसको जो आता समझ में वो वैसे कर लेना, बट लॉजिक यही फ्लो कर रहा है, हमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है. ठीक है, अब इतना हमें समझ में आ गया. फिर उसने क्या बोला, फिर उसने बोला कि ऑफिस ओवरहेड्स आर चार्ज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसका 20% ऑफिस ओवरहेड्स हैं. फिर से वही सेम लॉजिक, अगर 20% ऑफिस ओवरहेड्स हैं तो मतलब 80% क्या होगा वर्क्स ओवरहेड, 20% क्या होगा, ये होगा. तो उसका मतलब हमें x की वैल्यू दोबारा से फाइंड करनी है. अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर हमारे पास 80 किसके इक्वल है, 80 इक्वल है 1,50,000 के.
80% बोलता ना उसने, 80% क्या है, वर्क्स ओवरहेड है। अगर 80% इक्वल है वर्क्स ओवरहेड के तो 100 कितना होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोबारा से हमें फाइंड करना है। हमें आप फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या करेंगे, 1,50,000, जस्ट अ सेकेंड, 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 क्या आता है, 1,87,500। उसके बाद ये भी आ गया। अब उसने बोला था, ये देखो, सेलिंग प्राइस 1200, आर्टिकल सोल्ड 180, मतलब सेल्स कितनी होगी, 1200 इंटू 180, 2,16,000 लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी आपका, प्रॉफिट। बिल्कुल इसी लॉजिक पे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ये वाला, इसी लॉजिक पे हमारा बनेगा नंबर 2 का। ठीक है, मैं क्विकली बताऊंगी इसको एंड बाकी वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखो अब दोबारा से समझते हैं। मटेरियल लेबर दिया हुआ था, मैंने मेंशन कर दिया एज इट इज, प्राइम कॉस्ट आ गई। उसने बोला था वर्क्स ओवरहेड क्या है, वर्क्स ओवरहेड है 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, मतलब कि ये एक्स है तो ये 60% हो जाएगा। सेम लॉजिक, अगर ये 60 है मतलब 1,20,000 अगर 60 है तो 100 क्या होगा, 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या होगा, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60, आंसर कम्स आउट टू बी 2 लाख। बैलेंसिंग फिगर से आपका ओवरहेड्स भी आ गए। अब उसने कहा था ये क्या है, ये है आपका 80%। हाँ, ये आपका 80% है तो 100 क्या होगा, 100 क्या होगा, देखो ये है 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, आंसर होगा 2,50,000। बैलेंसिंग फिगर से आपका आ जाएगा ऑफिस ओवरहेड्स। उसके बाद उसने कहा था हमने इतनी सीरीज करी है, इतने यूनिट्स करे हैं, मतलब 1500 इंटू 200, 1500 इंटू 200, 3 लाख। बैलेंसिंग फिगर से आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। दोनों की हमने बना दी कॉस्ट शीट। एक का है 2,16,000, ये देखो एक का प्रॉफिट 28,500, एक का आ जाएगा 50,000। लेट्स जस्ट चेक द आंसर, 28,500 or 50,000. I hope this is clear. In case of any query, do let me know in the comment section below. Thank you for watching.